तग़दू खिमासन व तरूह बिताना। परिंदे अपने घोंसलों से जब निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं, और जब शाम को वापस आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। वो अल्लाह पर भरोसा करके अपने घोंसलों से, अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तो हमें भी अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने घरों को छोड़ करके इस दुनिया के अंदर फैल करके रोज़ी रोटी कमानी चाहिए। अल्लाह बंदों को रोज़ियाँ कमाने का हुक्म देता है। अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बई ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज हो जाए, जुमा ख़त्म हो जाए, तुम अल्लाह की वसी वरी सरज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह की रोज़ियों को तलाश करो। अल्लाह ने गरचे हमारे लिए रोज़ियों को लिख दिया है, लेकिन हमें मेहनत व मशक्क़त करनी पड़ेगी। अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस दुनिया के अंदर हलाल रोज़ी कमाने के लिए तगोदो करनी पड़ेगी, तब अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में बरकत देगा, कारोबार में बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाता है कि इस दुनिया के अंदर कोई किसी के पास गैब की खबर नहीं है कि इंसान कितना कमाएगा, उसके पास कितना बैंक बैलेंस रहेगा, या इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए कितने साल तक जिएगा, उसकी मौत कब आएगी, कहाँ मरेगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं अपने नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मुझे, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, मैं गैब के बारे में कुछ नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अगर मेरे पास गैब का इल्म होता, अगर मैं गैब की चीज़ों को जानता, तो मैं अपने लिए बहुत सारी भलाइयों को इकट्ठा कर लेता और मुझे कभी इस दुनिया के अंदर तकलीफ़ नहीं पहुंचती, मुझे कोई मुसीबत लायक नहीं होती। अगर इंसान को पता हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, इस रास्ते से जाऊँगा, मेरे साथ हादसा हो जाएगा, तो क्या इंसान उस रास्ते से जाएगा? नहीं जाएगा। आप इस दुनिया के अंदर देखिए, अल्लाह फरमाता है सूरह आराफ के अंदर अपने नबी के मुताल्लिक़ कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि अल्लाह के रसूल, आज भी कहते हैं कि अल्लाह के नबी के पास गैब का इल्म था। अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारी भलाइयों को इकट्ठा कर लेता, अपने लिए रोज़ी रोटी इकट्ठा कर लेता, और इस दुनिया के अंदर मुझको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती, कोई मुसीबत लायक नहीं होती। आप देखिए अल्लाह के रसूल को इस दुनिया के अंदर कितनी परेशानियां आपको उठानी पड़ी। ताइफ में आपको कितना सताया गया, ताइफ वालों ने आप पर पत्थरों की बारिश की, कुफ़ार और मुशरिकीन ने आपको कितना सताया, आपके असहाब को कितना मारा पीटा। ताइफ जब आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, वहाँ से वापसी में लोगों ने आप पर पत्थरों की बारिश की। अगर आप जानते कि मुझको ताइफ वाले सताएंगे, मारेंगे, तो ताइफ में आप क्यों जाते? इसी तरह से जंग उहुद के दरमियान, जंग उहुद में आप देखिए कि अल्लाह के रसूल को कुफ़ार और मुशरिकीन ने आप पर कई वार किए, यहाँ तक कि आपका दंदाने वारक भी शहीद हो गया, आपके दांत भी टूट गए। इसी तरह से इस दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल को बहुत सारी तकलीफ़ें पहुँची, बहुत सारे मसाइब और आलाम को आपने बर्दाश्त किया। तो वही अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारी भलाइयों को अपने लिए इकट्ठा कर लेता और मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती। ये तमाम चीज़ें जो इस दुनिया के अंदर राइज हैं, ये माह सफ़र का महीना जो हमारे सरों पर अनकरीब साया फगन होने वाला है, इस माह मुबारक के अंदर हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले लोग बहुत सारी ऐसी बिदात और खुराफात काम अंजाम देते हैं। ऐसे ऐसे गलत रसूम व रवाज की चीज़ें हमारे समाज के दरमियान राइज हैं जिसका किताब व सुन्नत से कोई वास्ता नहीं।
ज़माने जाहिलियत में भी लोग माह सफ़र से बदशुगूनी लेते थे। सफ़र के महीने में ऐसे कुछ काम, ऐसे बड़े बड़े काम या अहम काम वो लोग नहीं करते थे। शादी ब्याह या घर ख़रीदना है, शादी ब्याह करना है, या कहीं दूर सफ़र पर जाना है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़माने जाहिलियत में लोग इस महीने में, सफ़र के महीने में नहीं करते थे। लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते थे, उससे बदशुगूनी लेते थे, जबकि इस्लाम ने, शरीयत ने, अल्लाह और उसके रसूल ने बदशुगूनी लेने से, फाल निकालने से मना फरमाया है। इस्लाम में इसका कोई वास्ता नहीं, इस्लाम से इसका कोई वास्ता ही नहीं। अल्लाह और उसके रसूल ने जिन कामों के करने का हमें हुक्म दिया है, हमें उन कामों को करने का रब्बुल आलमीन से इखलासुल्लाहियत के साथ दुआएं करनी चाहिए। कुछ महीने जो ऐसे हैं जो हुर्मत के हैं, तक़द्दुस के हैं, अज़मत के हैं, उसमें से 4 महीने हैं। ज़िक़ात का महीना है, ज़िलहिज्ज का महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना है, और चौथा महीना रजब का महीना है। ये 4 महीने हुर्मत के महीने हैं, जिनमें अल्लाह ने क़त्ल व खुरेज़ी करने से, जिहाद करने से, और इसी तरह से बेहयाइयों और फहाशियों के करने से खुसूसी तौर पर मना फरमाया है। उसके अलावा बकिया जो 8 महीने हैं, इसमें जंग व जिदाल करना, जिहाद करना जायज़ है, मुसलमान जिहाद कर सकते हैं। लेकिन सफ़र के इस महीने में